हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ एम्बे लेबोरेटरीज लिमिटेड लेके आ रहा है अपना ये आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो देखो आज के टाइम पर मेरा कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं है इस आईपीओ में, बिकॉज काफी ज्यादा इफ एंड बट्स देखने को मिले हैं। अगर मुझे इस आईपीओ को स्टडी करना हुआ तो मैं बीइंग ए हाईली एग्रेसिव को स्टडी करूंगा, और वो भी तब करूंगा अगर मुझे एक्सटर्नल फैक्टर काफी अच्छा देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इस आईपीओ में इसकी डिमांड कैसी आ रही है और किस तरीके से सब्सक्रिप्शन आ रही है, मार्केट का मूड माहौल क्या चल रहा है। तो इन सभी फैक्टर्स को एनालिसिस करते हुए जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा और हमारे डेली के शो में भी अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1985 में, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। काम की बात करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, और कंपनी ने सर्व किए हैं एग्रोकेमिकल सेक्टर को फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स को। काम वाइज बात करते हैं तो एक अच्छा काम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड सप्लाई करती है 2,4-D बेस्ड केमिकल्स को, और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है वो राजस्थान में होने वाली है। कंपनी के अगर हम कस्टमर बेस की बात करते हैं, अगर हम उसमें से कुछ बड़े नाम की बात करें तो एरोमेटिक रसायन प्राइवेट लिमिटेड, जेआर जिंदल इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड एससी फॉर्मुलेटर कंपनी लिमिटेड जैसे बड़े नामची नाम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट की बात करते हैं तो वो आप जहाँ पर स्टडी आउट कर सकते हो, बिकॉज मैं भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ। बाय द वे, अगर हम बात करते हैं एज ऑफ 31 अक्टूबर 2023 कंपनी के पास एम्प्लॉयमेंट में 220 पीपल होने वाले इन वेरियस डिपार्टमेंट। काम वाइज कोई दिक्कत नहीं है, सेगमेंट वाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 4 जुलाई को, क्लोज होगा 8 जुलाई को, अलॉटमेंट होगी 9 जुलाई को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 10 जुलाई से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी शेयर फ्लोटेड 10 जुलाई को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 11 जुलाई की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड होगा 65 से 68 रुपीज पर शेयर का, 2000 शेयर का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 44.68 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 42.55 करोड़ का, और 2.12 करोड़ का होने वाला है ओएफएस। ओएफएस का पोर्शन इतना मेजर नहीं है, तो वहां पर इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस आईपीओ में बेस्ड ऑन ओएफएस। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, और एचएनए में 15% का होने वाला है। लोअर साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट होगा 2000 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,36,000 की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,72,000 रुपीज की। प्रमोटर्स की बात करते तो वहां पर अच्युत गुप्ता, अर्पित गुप्ता, सरीना गुप्ता एंड ऋषिता गुप्ता कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, जब मेन एंड इफ एंड बट वाले पॉइंट की बात करते हैं, तो वो होने वाले कंपनी के फाइनेंशियल। सबसे पहले टोटल असेट 2021 में था 44 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे पहले 9th मंथ ऑफ 2024 तक पहुंच गए 86 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2021 में था 82.41 करोड़ का, 2022 में 85 करोड़ का, 2023 में 107 करोड़ का, और पहले 9th मंथ ऑफ 2024 में 100 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 10 करोड़ का, 2022 में डिप देखने को मिला 3.57 करोड़ का, 2023 में 4.56 करोड़ का, एंड पहले 9th मंथ में 6 करोड़ का। मतलब कि अभी तक कंपनी 2021 वाले फिगर्स को अचीव नहीं कर पाई है। हालांकि 2022 के बाद जहां पर हमें ग्रोइंग रेट देखने को मिली है, बट अगर हम बात करते हैं 2021, तो वहां पर हमें अभी भी दिक्कतें देखने को मिल रही है। बट एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, क्योंकि ये था कोविड का टाइम, और वहां पर कोविड के बाद कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन हालांकि उतना ग्रो नहीं कर पा रही जितना कोविड से पहले ग्रो हुई थी। नेटवर्थ की बात करते हैं 34 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 15
करोड़ का, टोटल बोरिंग कंपनी की 20 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं, हालांकि ऑब्वियसली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मुझे दिक्कतें देखने को मिली है, बट फिर भी मैं बुरे नहीं बोलूंगा, बट अच्छे भी नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक फाइनेंशियल कंपनी के बोलूंगा। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है 171.614 करोड़ का, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% की अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 13% की ठीक ठाक है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.58 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% की अच्छी है, प्राइस टू वैल्यू 3.58 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 6 का ओके ओके है, प्री आईपीओ ईपीएस 2.44 की, पोस्ट आईपीओ 2.89 की कम है, पी प्री आईपीओ 27.81 की, पोस्ट आईपीओ 23.54 की। अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो फंडामेंटल हमें यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा अच्छे नहीं बोलूंगा, बट हाँ स्लाइटली पॉजिटिव साइड कंपनी के फंडामेंटल हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर से, तो वहां पर अतुल लिमिटेड जिसका पीयर 46.9 का, मेगा मानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जिसका पीयर 63.21 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर, जिस टाइम पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वहां पर हमें कोई भी एक्शन होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, बट आने वाले टाइम में उम्मीद है कि हमें जहां पर कुछ ना कुछ एक्शन देखने को मिल जाए। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो ये आईपीओ काफी ज्यादा महंगा आ रहा है, कंपनी हाईली डिमांड कर रही है अपनी वैल्यूएशन की, जो फिर से हमारे लिए एक अनदर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बाय द वे, हमने जहां पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, फिर भी आप लोगों को जो भी एक्शन लेना हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा, और अपने एक्शन को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मेरा जो भी फाइनल एक्शन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।